तो आज का आपका टॉपिक है कोएंजाइम स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन। हमें देखना है कोएंजाइम होते क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ कोएंजाइम के एग्जाम्पल देखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके बायोकेमिकल फंक्शन देखेंगे। जनरली इससे कम ही क्वेश्चन पुटअप होता है और अगर इससे क्वेश्चन पुटअप होता है तो 5 मार्क्स में होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा है पिछले लेक्चर्स में कि एंजाइम जो है पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। हमें देखना है कि ऐसे कौन से कोएंजाइम है, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल की, और फिर उनके बायोकेमिकल फंक्शन देखेंगे ह्यूमन बॉडी में। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोएंजाइम, अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए कोएंजाइम होते क्या हैं और कोएंजाइम का फंक्शन क्या होता है। कोएंजाइम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पीएलपी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमिन, ये सब कोएंजाइम है। ठीक है, तो कोएंजाइम आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which are help in transporting the chemical group from one enzyme to another। एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है हमें केमिकल ग्रुप, तो हमें कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोएंजाइम आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल required for the transporting the chemical group from one enzyme to another। कोएंजाइम के एग्जांपल पीएलपी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड थायमिन। जैसे कि मैंने आपको बोला था एंजाइम जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। जो एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीशियस पार्ट होता है और जो को एंजाइम होता है वो नॉन प्रोटीशियस पार्ट होता है। ठीक है, होलो एंजाइम को खोल के देख रहा हूं मैं, एपो एंजाइम, को एंजाइम। एपो एंजाइम इज ए प्रोटीशियस पार्ट, को एंजाइम इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो को एंजाइम होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो हमने देखा कोएंजाइम इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which help in transport the chemical group from one enzyme to another। Examples of coenzyme: pyridoxal phosphate, folic acid, riboflavin and thiamine। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जो वाइटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, वाइटामिन प्ले ए वाइटल रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक ह्यूमन बॉडी रिएक्शन। हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी होती है ह्यूमन की बॉडी में, उसमें वाइटामिन का एक अलग से रोल प्ले होता है और साथ ही साथ ये कोएंजाइम की तरह भी काम करते हैं। तो वाइटामिन जो हैं वो हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भी हेल्प करते हैं और कोएंजाइम की तरह भी काम करते हैं। जैसे वाइटामिन B1 जिसे हम कहते हैं थायमिन, ये सल्फर कंटेनिंग होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वाइटामिन B1 जिसे हम कहते हैं थायमिन। अभी मैंने आपको वाइटामिन क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? टॉपिक तो कोएंजाइम है, तो अभी मैंने आपको बोला कि वाइटामिन जो है कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे वाइटामिन को। वाइटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन, ये एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह। तो जो वाइटामिन B1 होता है जिसको हम बोलते हैं थायमिन, ये वाटर सोल्यूबल होता है, सल्फर कंटेनिंग होता है। इसका बायोकेमिकल फंक्शन होता है टीपीपी शो पार्टिसिपेशन इन ट्रांसकीटोलेज एंड पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एज ए कोएंजाइम। यहाँ पर टीपीपी जो है पार्टिसिपेट होता है ट्रांसकीटोलेज में। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए राइबोफ्लेविन के बारे में लिखा है। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका बायोकेमिकल फंक्शन देखूं तो एबिलिटी ऑफ राइबोफ्लेविन अंडरगो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, इट फंक्शन एज ए कोएंजाइम। कोएंजाइम है तभी तो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वाइटामिन B2 मतलब वाइटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। तो वाइटामिन B2 बोल लो या राइबोफ्लेविन बोल लो, जो कि कोएंजाइम की तरह काम करता है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए राइबोफ्लेविन कलर, अगर उसमें रिडक्शन हुआ तो डिसअपियर हो जाएगा और अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो रीगेन हो जाएगा। ठीक है, अगर राइबोफ्लेविन में रिडक्शन हुआ तो कलर डिसअपियर हो जाएगा और अगर इसका वापस ऑक्सीडेशन हुआ तो कलर रीअपियर हो जाएगा। चलिए, थर्ड इज निकोटिमाइड।
निकोटिमाइड की स्ट्रक्चर इस तरह से देखिए आप। सबसे पहले आपको बेंजीन बनानी है, फिर नीचे नाइट्रोजन लगा देना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर लगाना है CONH2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O NH2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। चलिए, तो ये निकोटिमाइड है, इसको हम बोलते हैं अमाइड ऑफ विटामिन B3। दिस इज विटामिन B3। ओके, कोएंजाइम की तरह फंक्शन करेगा क्योंकि सारे विटामिन जो है कोएंजाइम की तरह फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही लाइन लिखनी है कि इट एक्ट एज ए कोएंजाइम। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो है कोएंजाइम की तरह काम करेगा निकोटिमाइड, और ये निकोटिमाइड जो है कई सारी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन भी करा देता है, रिडक्शन भी करा देता है। दिस एंजाइम कैटेलाइज वेरियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है ये निकोटिमाइड। ओके, क्योंकि हमें पता है कोएंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़वाना। ठीक है, कोएंजाइम का काम क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़वाना। हमने जब जनरल रिएक्शन देखी थी वहां पर हमने ट्रांसअमाइनेशन देखा था, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे थे अमाइनो ग्रुप का, यूनिट नंबर 3 अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो वहां पर भी तो हम कोएंजाइम ले रहे थे, PLP पायरिडोक्सिल फोस्फेट। तो पायरिडोक्सिल फोस्फेट का काम क्या था वहां पे, कोएंजाइम। और ये पायरिडोक्सिल फोस्फेट वहां पे मैंने बताया था कि ये डेरिवेटिव है विटामिन B6 का। किसका, B6 का डेरिवेटिव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है विटामिन B6, आ गया, चलो विटामिन B6 भी आ गया। विटामिन B6 का डेरिवेटिव कौन है, हमारा PLP। तो PLP इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B6। पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बायोकेमिकल फंक्शन में लिखा भी हुआ है कि जो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है वहां पर PLP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ट्रांसअमाइनेशन में मैंने आपको बताया था कि PLP जरूरी है। PLP का मतलब होता है पायरिडोक्सिल फोस्फेट। ये एक कोएंजाइम है, और कोएंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है केमिकल ग्रुप को। चलिए, नेक्स्ट इज लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड जो है एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2 एनाइसोमर्स। इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है, लिपोइक एसिड इज ए कोफैक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टी एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस एंड पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। ये जो लिपोइक एसिड है ना, ये कोफैक्टर है कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टी एंजाइम्स का, मतलब मल्टी एंजाइम्स का कोफैक्टर होता है ये। चलिए, इतना काफी है। विटामिन B7 देखते हैं जिसका नाम है बायोटिन। तो देखो, बायोटिन बोल लो या फिर आप बोल लो विटामिन B7। ओके, बायोटिन या फिर विटामिन B7 विच इज वाटर सोल्यूबल एंड कोएंजाइम इन फैटी एसिड रिएक्शन एज वेल एज ल्यूसिन मेटाबॉलिज्म। तो ल्यूसिन के मेटाबॉलिज्म में, फैटी एसिड रिएक्शन में ये बायोटिन विटामिन B7 जो है काम आता है। आगे है फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की कमी होने से तो एनीमिया भी हो जाता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो देखो, फोलिक एसिड बोल लो या फिर आप बोल लो विटामिन B9। ओके, एक ही बात है, फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9। इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है कि ये फोलिक एसिड जो है कोफैक्टर की तरह काम तो करेगा, पर ये तभी काम करेगा जब इसका रिडक्शन होगा। तो फोलिक एसिड के रिडक्शन होने पर ये जो है कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 क्या काम करता है, विटामिन B12 इज ऑल्सो ए वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन। ओके, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ऑल्सो अफेक्ट सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ DNA, DNA के सिंथेसिस और रेगुलेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन रखता है। तो हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग, साथ ही साथ हमारी सिंथेसिस और रेगुलेशन ऑफ DNA को भी कौन कंट्रोल करता है, विटामिन B12 which is also known as cobalamin which is a water soluble vitamin and it act as a cofactor। ठीक है, तो ये सारे कोएंजाइम्स आपको क्लियर हो गए, विटामिन B12, फोलिक एसिड, बायोटिन विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7, लिपोइक एसिड, विटामिन B6, उससे पहले हमने देखा निकोटिनमाइड, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और थायमिन विटामिन B1। ये सब थे कोएंजाइम्स और ये था हमारा कोएंजाइम्स का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें कंटेंट आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे विटामिन B6 का क्या काम है, फोलिक एसिड का क्या काम होता है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है,
विटामिन B12 के फंक्शन बता दो, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। विटामिन B12 की कमी होने से भी एनीमिया होता है आपको। चलिए, तो ये था आज का आपका टॉपिक कोएंजाइम। तो अगर आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से। कैसे जुड़ना है, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है कि हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारे पोल वगैरह वहीं पर होते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल फ्री है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता तो भी हमें बताइए, हम उस पर लेक्चर बनाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।